हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है डेली काफ़ी सारी खबरें आती रहती है जिनको हम कवर करते हैं और काफ़ी लोगों की शिकायतें भी रहती है किस चीज़ को लेकर कि सर आप कभी रेलवे से रिलेटेड कोई खबर आती है या नहीं आती, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, आप कभी कवर नहीं करते। तो काफ़ी बार मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ कमेंट सेक्शन में कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से हम कैसे कवर कर सकते कोई खबर। अगर खबर जेन्युइनली अगर आएगी, रिपोर्टेडली भी अगर आएगी तो भी मैं आपको बता ही दूंगा। तो चले भाई, जिन लोगों की इच्छा थी वो इनकी इच्छा पूरी होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड ही ऑफिशियल खबर की बात करने वाले हैं दोस्तों। यस, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल, खुद सरकार के द्वारा ही खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो क्या है ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैबिनेट, जैसे कि आपको पता है बुधवार के दिन कैबिनेट की मीटिंग्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम बुधवार के दिन ही देखने को यूजुअली मिल जाते हैं। सो कैबिनेट अप्रूव 13,000 करोड़ के रेल एज वेल एज हाईवे प्रोजेक्ट अक्रॉस द 5 स्टेट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो हेडलाइन आपने पढ़ी उसमें आपको क्या नज़र आया कि 13,000 का एक प्रोजेक्ट है, बट इसमें रेलवे भी है एंड हाईवे भी है। सो उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो रेलवे से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है 9450 करोड़। ठीक है, इतना रेलवे के लिए, और बाकी का जो बचा कुचा है ऊपर का आप देख सकते हो 3-3,500 होगा रफली, आगे हम देखेंगे उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो रेलवे के लिए आप कह सकते हैं 9,500 करोड़ का हम यहाँ पे कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स है वो कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल इनके लिए दे दिया है। लगभग 4 स्टेट में हमें ये प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो 4 स्टेट्स की अगर बात कर ले तो कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है एंड आंध्र प्रदेश है। इन 4 स्टेट में हमें ये प्रोजेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड प्रोजेक्ट मतलब किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों खास करके जो प्रोजेक्ट है वो है मल्टी ट्रैकिंग से रिलेटेड। मल्टी ट्रैकिंग मतलब नाम से ही पता चल जाता है भाई, रेलवे तो ट्रैक के ऊपर यहाँ पे चलता है। ठीक है, अभी एक ही ट्रैक होगा तो ट्रेन से रिलेटेड जो ट्रैफिक रहता है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैकिंग होगा, मतलब अलग अलग यहाँ पे ट्रैक्स डाले जाएंगे, नेटवर्क सेटअप किया जाएगा, उतना ज़्यादा रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा रेलवे से रिलेटेड हमें चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हैं 410 किलोमीटर रेलवे ट्रैकिंग का प्लान हमें देखने को मिल रहा है इन 4 स्टेट्स में, और इसी के लिए 9,500 करोड़ का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी सरकार ने यहाँ पे दे दी है। एंड हाईवे की अगर बात करें तो ये लो, जैसे अभी आपको बताया था 3,590 करोड़ यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा, बिहार में। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं 13,000 करोड़ के आसपास जो प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम यहाँ पे रेलवे की बात करेंगे खास करके। तो रेलवे की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईवे को भी कवर करेंगे। ठीक है, कौन सी कंपनीज हाईवे रिलेटेड काम करते हैं उसका भी जिक्र करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो भी प्रोजेक्ट है रेलवे का, ये लगभग 2031 तक कुछ भी करके कंप्लीट करना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंप्लीशन डेडलाइन यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अभी कौन सा FY27 चल रहा है, सो 28, 29, 30, 31, मतलब मोटा मोटी 4-4.5 साल का समय यहाँ पे रहेगा, तब तक यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या कॉरिडोर्स यहाँ पे टारगेट यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अलग अलग इसके लिए यहाँ पे 4th लाइन सेटअप करना है, यहाँ पे 3rd लाइन है, यहाँ पे भी 3rd लाइन है, एंड यहाँ पे डबलिंग से रिलेटेड काम यहाँ पे करना है। तो अलग अलग जगह के लेकर अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो यस, उन्होंने यहाँ पे बताया कि इस चीज़ के चलते कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे होगी। 8 डिस्ट्रिक्ट को ये चीज़ें हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिलेगा, और उसी चीज़ के चलते ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा 6,400 गाँव को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब कुल मिला के 60 लाख लोगों को ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दैन अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है रेलवे मिनिस्टर कौन है, यस, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, सो अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने बताया कि कार्गो की भी जो डिमांड है कंट्री को लेकर, ठीक है, वो भी 10% पर एनएम के हिसाब से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कार्गो रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से रिलेटेड यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोल से रिलेटेड बात करें, आयरन ऑर की बात करें, स्टील की अगर बात कर ले, वाइटल कमोडिटीज़ जो यहाँ पे रहती है, इस हिसाब से अगर देखा गया तो कार्गो रिलेटेड भी ज़बरदस्त हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर बात कर ले तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एंड दैन अगर बात कर ले तो
हाईवे को लेकर जैसे अभी मैंने आपका 3,590 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे बिहार रिलेटेड हम लोगों को हाईवे देखने को मिलेगा। एंड आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे किससे रिलेटेड एग्जैक्टली, टू 4 लेन नेशनल हाईवे 22 टू बूस्ट द कनेक्टिविटी इन बिहार। तो 4 लेन का बड़ा हाईवे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आप कह रहे थे ना कि सर इससे रिलेटेड कोई खबर कवर नहीं करते, तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर आप सरकार रिलेटेड कोई कंपनी सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको सरकार रिलेटेड ही जो भी खबरें आएंगी उसका इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि चाहे रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सब कुछ सरकार के अंडर आता है बड़े लेवल पे, ठीक है। सरकार चाहे तो किधर भी जा सकती है, बट बड़े लेवल पे ये सरकार के अंडर आता है। तो जब तक सरकार की ओर से कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक इन सेगमेंट में आपको कोई खास हलचल देखने को नहीं मिलती है। और इसीलिए मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि ये जो सेगमेंट रहते हैं सरकार रिलेटेड जो एक कंपनियां रहती है वो खास करके आपको बड़े लेवल पे कब एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाती है। यस, जब वो बजट जब आता है उसके करीब, बजट तो आता है 1 फरवरी को, यस, उसके पहले हम लोगों को इन सेगमेंट में ज़्यादा हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है। क्योंकि बजट कितना उन सेगमेंट में आएगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर में आएगा, वही डिसाइड करेगा भाई कि इन कंपनीज को आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने तक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है दोस्तों, ये हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, चलो रेलवे की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। हम बिजनेस लेवल पे बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि मल्टी ट्रैकिंग की बात यहाँ पे की गई है। सबसे बेसिक चीज़ तो यही होती है कि कनेक्टिविटी। अगर आपको किधर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो भाई बीच में क्या होना चाहिए, ट्रैक तो होना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर पटरी के ऊपर गाड़ी भागेगी। तो पटरी से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो आपको बताइए कौन सी कंपनी काम करती है, RVNL। यस, RVNL की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हर दिन ये कितने तो किलोमीटर पटरी सेटअप करने का काम यहाँ पे करती रहती है, ठीक है। पहले कुछ 5 था, फिर बाद में 10-15 तक यहाँ पे चला गया था। तो RVNL इस प्रकार की खबरों से यूजुअली खुश यहाँ पे हो जाता है। देन अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आपको बताई है कि अगर आप पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करना चाहते हैं बट बीच में अगर नदी रहेगी तो कैसे करेंगे। यस, तो फिर आपको ब्रिज सेटअप करना पड़ता है। एंड ब्रिज से रिलेटेड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम में भी कौन यहाँ पे मदद करता है, तो आप सभी लोगों को पता है RVNL जो सरकारी कंपनी है, और दूसरी इरकॉन इंटरनेशनल। यस, ये 2 कंपनियां ऐसी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े लेवल पे हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करें तो जो भी सेटअप होगा उसके बाद नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो उससे रिलेटेड हम सभी लोगों को पता ही है कि रेलटेल जैसी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन सभी प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यस, वो होता है फाइनेंस, पैसा। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्टली 10-12 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है। रेलवे की बात करें तो 9,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो सबके पास पैसा है, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यस, फाइनेंस। सो रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन करता है, IRFC, दैट्स इट। और कोई यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करता है। प्योर मोनोपोली इस कंपनी की हम लोग को इस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। तो जब भी रेलवे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार कैबिनेट यहाँ पे अप्रूवल दे देता है, मंजूरी दे देता है, तो इन सभी कंपनी मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ही है, ठीक है। चलेंगे तो एकदम एक साथ चलते, गिरेंगे तो भी एक साथ ही यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रेलवे कंपनियाँ पहले चल नहीं रही थी तो सब कुछ ऐसे ही थी, फिर भागी तो सब कुछ एक साथ भागी, ठीक है। फिर आपको पता ही है फोमो वाले रहते ही है, तेज़ी देखकर लालची इन्वेस्टर जो रहता है वो इसमें पैसा बिना सोचे समझे डालता है, फिर वो नीचे आएंगे तो आपको पता ही है उन्होंने कोई स्टडी नहीं की होगी, फिर वो रोना धोना शुरू हो जाता है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये चलते एक साथ है, बंच के साथ चलते हैं। अच्छी खबर आई तो एक साथ चलते हैं, बुरी खबर आई तो एक साथ यहाँ पे गिरते हैं। देन रही बात दोस्तों रेलवे के साथ साथ हाईवे की, ठीक है। तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड ये बिहार में हमें काम होते हुए देखने को मिलेगा 22। तो हाईवे से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी काम करती है हमारे देश में, तो है दिलीप बिल्डकॉन। यस, ये कंपनी हाईवे रिलेटेड काम करती है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। PNC इंफ्राटेक करके कंपनी है, ये हाईवे रिलेटेड काम करती है। KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये कंपनी हाईवे रिलेटेड काम करती है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो ये भी कंपनी हाईवे रिलेटेड यहाँ पे काम करती है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। एंड एक तो कंपनी है जो कि हर एक सेगमेंट में काम करती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर बात होगा तो वह L&T, ठीक है। तो इन सभी कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जैसे ये सरकार की ओर से खबर यहाँ पे सामने आई है तो हर किसी की चर्चा हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा
तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, पूरा वीडियो हमेशा की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ये जो खबर है वो अभी हम लोग को जस्ट अभी देखने को यहाँ पे मिली है मार्केट बंद होने के बाद। लेट्स सी क्या मार्केट इस खबर के चलते क्या कल के दिन इन कंपनीज में कोई रिएक्शन दिखाता है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।